हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि वीडियो। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग। और ये 13 जुलाई का वीडियो है, लेकिन मैं नहीं डाल पाई थी क्योंकि तबीयत ही अच्छी नहीं चल रही थी। और मेरा 13 जुलाई को बर्थडे था, जो कि मैं अभी एडिट कर पाई हूँ तो अभी डाल देती हूँ। और मेरा उस दिन बर्थडे था, तो बर्थडे के सुबह सुबह मैं मंदिर जाती हूँ। हमेशा सुबह से मंदिर ही जाती हूँ। सबसे पहले घर की पूजा करती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ। फिर मैंने ये वाला सूट पहना था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस वो पता है, इसका पूरा ये सेम था, मतलब पूरा कलर चुन्नी का, मतलब दुपट्टे का और सूट का पूरा सेम कलर था। ना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था। और इसकी फिटिंग भी मुझे अलग से ही करानी पड़ती है, चाहे कितना भी, मतलब मैं अपनी फिटिंग के कपड़े भी खरीदूँ तो भी मुझे फिटिंग डलवानी पड़ती है। तो जहाँ मैं 5 साल से टीचिंग कर रही हूँ, जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ के जो जिनका स्कूल है, प्रिंसिपल सर, वो मेरा बर्थडे से वो सभी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और उस टाइम मैं जा भी नहीं रही थी स्कूल, बट उन्होंने बुला के और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। और वो केक नहीं खा रहे थे। मैंने कहा केक तो मैं खिलाऊंगी, क्योंकि आपने मतलब इतने अच्छे से बर्थडे और इतना सुंदर मुझे गिफ्ट दिया था। उसमें चांदी के गणेश जी निकले थे। कितना भी महंगा गिफ्ट हो, कितना भी एक्सपेंसिव हो, कितना अच्छा हो, लेकिन गणेश जी मिले वो खुशी ही अलग थी। क्योंकि मैं गणेश जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और दिल से मानती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड से लगा के सब कुछ है, तो मैं गणेश जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मुझे चांदी के गणेश जी थी, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। गिफ्ट ओपन मेरी दीदी ने किया था और इतने मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सबको स्टाफ में, उस टाइम बहुत ज़्यादा टीचर नहीं आ रहे थे, तो फिर मतलब 13 तारीख से उतने टीचर नहीं आ रहे थे, फिर भी बहुत टीचर थे, तो सभी के साथ सर ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवाया। मुझे बहुत खुशी हुई सच में। वो खुशी ही अलग होती है। और ये मेरी फ्रेंड की सिस्टर है, जो वहीं पर टीचिंग करती है मेरे साथ में, और मेरी फ्रेंड भी वहीं टीचिंग करती है। तो मेरी फ्रेंड नहीं आ रही थी उस टाइम, क्योंकि मैं भी नहीं जा रही थी। तो फिर सामने मुझे थोड़ा थोड़ा केक खिलाया, और मैं बोल रही थी फेस पे मत लगाना, क्योंकि मुझे और मंदिर वगैरह भी जाना था, हटा जाना था। तो फिर मैंने सोचा फेस ख़राब मत करना, बट कहाँ मानने वाले थे। बर्थडे था तो वो केक तो लगा दे फेस पे। और मैंने एक एक करके सब, ये जो शिवानी रविता हमारी टीचर हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं सच में, मतलब बहुत अच्छी हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, बात मानती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये। और इन सब ने मुझे केक खिलाया, मैंने इन सब को केक खिलाया, बस यही चल रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। इतनी अच्छी तरीके से केक कटवाया, गिफ्ट दी, सारे स्टाफ को बुलाया और इतने अच्छे से इंजॉय किया मैंने। मतलब मुझे नहीं पता था, एकदम से मुझे बुलाया और एकदम सरप्राइज़ कर दिया। बहुत ज़्यादा खुशी। और ये इस साल से जो है, ये सारे न्यू टीचर हैं, बट मैं इन सबको जानती हूँ कि क्योंकि ये मेरे कहीं आसपास के भी हैं, और मतलब तो मैं इन सभी को जानती हूँ। इस साल कुछ न्यू टीचर आए हैं, जो पहले के टीचर थे। मैम लोगों की शादी हो गई थी। ये सोमकांत सर हैं, जिन्हें मैं केक खिलाई थी। ये आपने देखा होगा मेरी वीडियो में। ये पिछली बार भी, मतलब योग दिवस के टाइम पे योगा वगैरह सिखा रहे थे बच्चों को। ये सर को सर मेरे पास आए थे मुझे केक खिलाने के लिए। मतलब केक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर पूरा रख दो तो पूरा केक मतलब मुझे ही होगा। और मैं सर से बोल रही थी ज़्यादा खिलाओ। सर ने बिल्कुल इतना सा खिलाया था। मैंने बोला ज़्यादा सा खिला दो, क्योंकि बहुत अच्छा, मुझे केक अच्छा लगता है। सबको खिलाने के बाद मैंने एक एक करके तो सारा काट के एक एक पीस बहुत केक खा लिया था। फिर ये भैया जो हैं, वो हमारे स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, तो फीस वगैरह भरने के लिए आए थे, तो बैठे थे। तो फिर मैंने उनको केक खिलाया, उन्होंने मेरे पैर वगैरह पड़े। और एक मैडम जो है वो अंदर ही रह गई थी। बाद में केक एक कट होने के बाद मैं आई, फिर मैंने उसी टाइम फिर उनको भी केक खिलाया। और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी टाइम, 1-2 घंटे हम लोग के ऐसे ही निकल गए। मैम बोल रही थी थोड़ा सा, ज़रा सा केक खिलाओ। उन्होंने थोड़ा सा केक खाया था, पता नहीं, बट मुझे तो इतना पसंद है कि आप पूरा भी खिला दो, तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ। और आप देख सकते हो मेरी पागलपंतियों को, क्योंकि वो खुशी अलग जाहिर हो रही है। और फिर बाकी सबको खिलाने के बाद मैंने केक को काटा और खा लिया। मतलब मैंने किसी से पूछा भी नहीं। फिर बाद में सर बोलते हैं कि कम से कम सबको से और पूछ लो और केक खिला दो। फिर मैंने सबसे बोला ये सब लोग, मेरा भाई था जो मेरा वीडियो शूट कर रहा था, वो केक ज़्यादा, उसे ज़्यादा केक पसंद नहीं है, तो उसने बोला थोड़ा सा बस खिलाना, मेरा मन नहीं है। फिर मैंने सब टीचरों से फिर से बोला कि आप सब लोग और केक खा लो थोड़ा थोड़ा सा। तो फिर मतलब इतना सारा था, और कौन था, हम स्टाफ के ही थे सारे, और सर ने उतना केक खाया नहीं था। फिर सब ने केक खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने। फिर उसके बाद में ये देखो, बढ़िया ऐसे शांति का माहौल छा गया।
स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग हटा के लिए निकल गए थे, क्योंकि मैंने केक का ऑर्डर पहले ही दे दिया था। तो मुझे अपना केक उठाना था, लेकिन उससे पहले हम लोग को चंडी जी मंदिर जाना था, क्योंकि वहाँ कुछ लोग बैठते हैं जो मंदिर के बाहर, मुझे उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें भी देनी थी। और मैं हर बर्थडे पे देती हूँ कुछ ना कुछ, जितना मेरा बन पड़ता है मैं उतना कभी खाने का दे देती हूँ, कभी कुछ दे देती हूँ, ऐसे थोड़ा बहुत। लेकिन उससे पहले मैंने सबसे पहले प्रसाद लिया और मैं चंडी जी मंदिर मतलब अंदर चली गई। ये मंदिर बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है, और यहाँ पे बहुत सारी मन्नतें वगैरह पूरी होती हैं। मैं हमेशा यहाँ जाती रहती हूँ। मैं हटा जाऊँ, मुझे मतलब एक मन में आ जाए कि जाना ही है तो मैं जाती रहती हूँ यहाँ, तो क्योंकि मेरा हट्टा ऐसे मेरे गांव से जो हट्टा है वो बहुत पास में पड़ता है, तो वहाँ मेरा आना जाना लगा ही रहता है। तो अगर मैं शाम को जाऊँ या सुबह जाऊँ तो मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि 5 मिनट ही तो लगना है, अच्छे से दर्शन करो और एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। और सबसे ज़्यादा मैं बताती भी हूँ हर ब्लॉग में कि अगर मुझे घूमना पसंद है तो सबसे ज़्यादा मंदिर या फिर ऐसी प्लेस पे जहाँ भगवान हो। और मैंने प्रसाद लिया और मैं प्रसाद बाहर ही भूल गई थी जहाँ से लिया था, तो मैंने भैया को दोबारा भेजा कि जाओ प्रसाद उठा के लाओ, मैं वहीं पे भूल गई थी, क्योंकि वो कुछ बोलने लगे थे तो उस चक्कर में मैं भूल गई थी। फिर ये चंडी जी मतलब ये पहले हम लोग को अंदर जाने मिल जाता था, उनकी परिक्रमा करो बहुत पास से दर्शन मिल जाते थे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से क्या होता था, अंदर जाओ फिर अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। और तो इस वजह से पंडित जी ने जो अंदर जाना है वो बंद कर दिया है, मतलब वो यहीं गेट पे बैठने लगे हैं, यहीं से वो प्रसाद वगैरह देते हैं, यहीं से अपनी पूजा वगैरह कर लो, दर्शन कर लो, लेकिन अंदर जाना बंद कर दिया। एक तरह से अच्छा कर दिया है, क्योंकि अंदर जा रहे इतनी भीड़ हो रही है, मतलब ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा, ये बाहर से अच्छा आराम से दर्शन करो और निकल जाओ। फिर उसके बाद मैंने अगरबत्तियाँ जलाई, माता की आरती की, और उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी तो बहुत अच्छे दर्शन मिल गए थे। क्योंकि बरसात का टाइम लगा है ना, तो पानी वानी की वजह से ऐसे लोग या तो जल्दी जाते हैं लेट जाते हैं, मतलब एक ही टाइम पे भीड़ नहीं हो पाती है, तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी उस दिन और भीड़ नहीं थी, तो फिर मैंने आराम से दर्शन कर लिए। फिर मैंने एक भैया से अपना जो नारियल है वो फुड़वा लिया था, और बहुत अच्छा कच्चा नारियल, मुझे कच्चे नारियल बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं ज़्यादातर अगर मुझे तुरंत खाना पड़ता है ना तो मैं कच्चा वाला नारियल ही खरीदती हूँ। फिर मैंने पंडित जी से बोला कि माता के लिए मतलब मेरा प्रसाद चढ़ा दो, और मैंने फिर माता के लिए मतलब पैसे भी चढ़ाए, प्रसाद मैंने चढ़वाया, पंडित जी से मैंने जल लिया प्रसाद, और मैंने भी प्रसाद लिया। जो जैसे लोग प्रसाद चढ़ाते हैं ना उसी में से थोड़ा सा वो हमें दे देते हैं, वो खाना पड़ता है, फिर अपनी अपनी इच्छा है, बाकी मैं तो ले लेती हूँ। पंडित जी बहुत अच्छे थे, मैंने बोला मेरा प्रसाद चढ़ा दो, बोले हाँ। फिर मैंने जितनी बाहर बैठी थी ना सबके लिए बिस्किट बांटे, और ये दादी जो है ये मुझे फिर मतलब 2-3 बार इन्हें लिए मेरे से, फिर दे दो, फिर और ये दादी थी ना ये बोली मुझे दे दो, और मेरे पता नहीं किस किस को मांग रही थी। उसके बाद फिर मैं अपनी दीदी के यहाँ चली गई थी, क्योंकि बर्थडे था तो दीदी ने भी मुझे बुलाया था। फिर मैंने दीदी को बताया कि सर ने मुझे ये गिफ्ट दिया है बहुत अच्छा, चांदी के गणेश जी, और तो वो भी बहुत खुश हो गई थी। और मैंने कहा ओपनिंग आप ही करो, आप लोग भी दर्शन कर लो, पैर पढ़ लो, कमेंट कर देना। फिर आ गई थी मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने की बारी, टाइम आ गया था। तो फिर शाम के टाइम जो है मेरी सारी फ्रेंड्स आई थी और मेरे फैमिली वाले, और केक सच में बहुत सुंदर था, मतलब सब लोगों को केक बहुत अच्छा लग रहा था। केक का कलर, केक की डिज़ाइन, ऐसे बटरफ्लाई उड़ रही थी, और मेरे बलून्स और केक मैच का था। मेरी ड्रेस और वही हैप्पी बर्थडे वाला ये मेरी ड्रेस की मैचिंग का था, और मुझे अपनी ड्रेस, ये मेरी फ्रेंड है, इसको मतलब ऐसे लग रहा था ये मेरे केक को ना ख़राब कर देगी, गिरा देगी नीचे, क्योंकि ये ऐसे एक हाथ से लेके दौड़ रही थी मेरी फ़ोटो खींच दो, मेरी फ़ोटो खींच दो, बहुत अच्छी है वो भी एकदम स्वीट सी। उसके बाद फिर केक कट करना था, मुझे केक कट करने का टाइम था, और मुझे अपनी ड्रेस की मैचिंग के ही बलून चाहिए थे, केक चाहिए था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और ये सिर पे लगाने वाला जो ताज है, मैं ताज ही बोलती हूँ, मुझे नहीं पता और क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो आप बता देना, कमेंट कर देना। बाकी मेरी ड्रेस सबको बहुत पसंद आई, ये मेरा सर वाला जो ताज है वो सभी को बहुत अच्छा लगा, और साथ में केक भी बहुत अच्छा लगा सबको। और ये भैया जी मेरा वीडियो शूट कर रहे थे, ये मेरा वीडियो फ़ोटो मतलब जो भैया आए थे उनको वो लेट हो रहे थे, और ये है मेरे, बहुत इन्जॉय किया मैंने अपने बर्थडे के दिन, बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा लगा। और एक तो मतलब केक मुझे इतना पसंद है इसलिए मैंने स्पेशली बहुत मतलब बहुत देख के मैंने केक का ऑर्डर दिया था। और मेरी ड्रेस जो है सबको बहुत पसंद आ रही थी, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी, बस मैं थोड़ी सी हेल्दी होती तो वो ज़्यादा अच्छी लगती, बट थोड़ी मैं पतली हूँ, बट अच्छी हूँ जैसे भी हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी सारी फ्रेंड्स आई थी। फिर मैंने कुछ भाई की फ़ोटोज़ क्लिक की, और भाई
ने कुछ मेरी फ़ोटोज़ क्लिक की, ऐसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब